डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज आपको हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे टर्म हैं जिनका आपको फुल फॉर्म बताने वाला हूं, जो कि आपको जब आप थियरी पढ़ा किया करते हो तो उस थियरी में हम शॉर्टकट जब नाम लिया करते हैं तो हमको बहुत ही क्या हुआ करती है, आसानी हुआ करती है किसी भी टर्म को समझने के लिए। और ये जो हम बताने जा रहे हैं, जान लीजिएगा, ये आपके जीएस जीके बायोलॉजी के महत्वपूर्ण शब्दों का क्या है, फुल फॉर्म है। तो इसे आप बढ़िया तरीके से देखें और इन सभी फुल फॉर्म को आप क्या करें, एक स्थान पर कहीं पे भी जहां पे आपकी बायोलॉजी की कॉपी हो या नोट्स में इसे आप लिख लें और हमेशा इसे आप लोग याद करते रहें, ताकि आपको आने वाले समय में उपयोगिता मिले इसकी। तो देखिए, हम देर नहीं किया करते हैं, इसमें सबसे पहली बात किया करते हैं, पहला फुल फॉर्म है एएमपी। एएमपी ये बहुत ही चर्चित रूप है, जान लीजिएगा, जहां पर ए का मतलब होता है एडिनोसिन। ए का मतलब क्या होता है भैया, एडिनोसिन। और यम का मतलब होता है मोनो। यम का मतलब क्या होता है, मोनो। और पी का मतलब होता है फास्फेट। मतलब कि एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एडिनोसिन मोनोफास्फेट और ये एडीपी, एटीपी, ये सब एक प्रकार के कोएंजाइम्स हैं, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा दिया करते हैं। उन्हीं को हम लोग कोएंजाइम कहा करते हैं। ये प्रोटीन रहित भाग हुआ करते हैं। ये आगे चल करके आपको बताया जाता है। और इसमें जितने भी हैं, ये सब ऊर्जा के कैरियर, जैसे एटीपी को जानते हो, ऊर्जा जगत का सिक्का कहा किया करते हैं। तो एएमपी जो होता है, ये एडिनोसिन प्रकार का बेस होता है, मोनो माने एक और फास्फेट माने शर्करा का मॉलिक्यूल। मतलब जब एडिनोसिन बेस के साथ क्या होता है, फास्फेट शर्करा का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तो उसी को एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहते हैं। अब जो दूसरा वाला कंपाउंड है, उसका नाम अगर देखोगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा एकदम वही फुल फॉर्म है इसका। देखिए, एक मैं बता रहा हूं, दो आप अपने आप कर सकते हो। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि आप विधिवत तरीके से समझे इसको। ए का मतलब फिर यहां हो जाएगा वही एडिनोसिन, और डी का मतलब डाई। डी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, डाई। और पी का मतलब क्या हो जाएगा, फास्फेट। एडिनोसिन क्या हो जाएगा आपका, डाइफॉस्फेट, इसका दूसरा नाम। और फिर आप देखिए, इसका अगर फुल फॉर्म लिखोगे तो ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब हो जाएगा ट्राई। तो यहां पे इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाता है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, आपको एकदम इजी फॉर्म में हम आपको क्या कर रहे हैं, जितने फुल नेम है बायोलॉजी के टर्म में आते हैं, उनका नाम हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। इसीलिए हम आपको कहा किया करते हैं कि आपके नॉलेज से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं को ही हम केवल यहाँ पे आपसे शेयर किया करते हैं। तो अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो कमेंट किया करो, मैं बार बार आपसे इस चीज के लिए भी करता हूँ। और अगली चीज, अगर आपको और अच्छा लगता तो अपने जो रिलेटिव स्टूडेंट है उनको इस चीज को शेयर करो। हो सकता है इस गंभीर परिस्थिति में वो भी इस चीज का अध्ययन कर सके, जान लीजिए। तो अब अगली चीज क्या हुआ करता है, सीओडी। ये सीओडी क्या है, आप देखिएगा तो इतना चीज समझ में आ गया। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जल में जो प्रदूषण हुआ करता है, अगर उसके में जो रासायनिक पदार्थ की इतनी मात्रा होती है, उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका नाम क्या हुआ करता है, पूरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हुआ करता है इसका, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपका इसका हो गया। अब ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि जल की शुद्धता की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो उस परीक्षण का नाम क्या होता है, बीओडी, बोर्ड जिसको हम लोग कहा करते हैं। और इस बीओडी का पूरा नाम, ये बायोलॉजी सब इंटर में है, जान लीजिएगा। जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये 9th to लेकर के 12th तक है और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसका नाम होता है बायोलॉजिकल। क्या हुआ करता है भैया, बायोलॉजिकल। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन और डिमांड, मतलब कि हिंदी में इसको कहते हैं जैव ऑक्सीजन मांग। क्या कहा करते हैं, इसको कहते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग, और इसको कहा करते हैं जैव ऑक्सीजन मांग। अगला जो हुआ करता है, ये दोनों देख लीजिए, प्रदूषण से रिलेटिव है, ये इन्वायरमेंट में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगला है सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्रेन आया किया करता है, तंत्रिका तंत्र आता है और स्पाइनल कार्ड आती है, जान लीजिए। स्पाइनल कार्ड मेन है आपके यहाँ ब्रेन।
तो इसको हम लोग कहा करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस, क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में। अब अगला जो है आपका यहाँ पे ये पीएनएस, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको हम लोग कहा किया करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पेरिफेरल, क्या हो जाएगा, पेरिफेरल, और फिर हो जाएगा ये नर्वस, और फिर सिस्टम। ये जब सिस्टम पढ़ाए जाते हैं तब वहां पे। अब ये जो अगला है, ये तो आपके तंत्रिका तंत्र से रिलेटिव हो गए। अगला जो आपके यहाँ है जिसको हम लोग कहा करते हैं बीसीजी। बीसीजी एक प्रकार का टीका है, जान लीजिएगा, जिसको तपेदिक या जिसको आप टीबी कहते हो रोग, उस रोग में इसको दिया जाता है जो रोगी होते हैं। तो इसका नाम होता है बैसिलस। ये बैसिलस जो है ये बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस कालमेटी। क्या नाम होता है, बैसिलस कालमेटी। और फिर क्या हुआ करता है, ग्यूरिन। क्या हुआ करता है, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। ये चीज ध्यान, बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है, कालमेटी साइंटिस्ट थे, और ग्यूरिन तो इसी के अंतर्गत इसको बता दिया गया, बीसीजी हो गया। अब अगला जो हुआ करता है एएनएस। एएनएस को देखो, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको कहा किया करते हैं। ये स्वयं क्रियाशील होता है, तो हम इसको कहा करते हैं ऑटोनॉमिक। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक। और फिर ये क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम। क्या हो जाता है भैया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से जो ये फुल फॉर्म है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता रहे हैं। अगला देखिए जो हुआ करता है, ये क्या आपके सामने है, ईसीजी। ईसीजी को हम लोग कहा किया करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या हुआ करता है, आपको हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कुछ लोग कह देते हैं ईसीजी। ये जो होता है, जैसे आप जानते हो जो हमारा हार्ट होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो हृदय में जो अलिंद और निलय के बीच में रक्त को जाता और आता रहता है, उसको एक निश्चित टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जाता है। तो उसी को हम चेक करने के लिए क्या किया करते हैं, एक टेस्ट किया करते हैं। आप लोग टीवी वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से चलता रहता है, और जब ये ऐसे हो गया तो कहते डॉक्टर कहता है सॉरी, तो गया। तो ईसीजी द्वारा जो हम करते हैं, ये टेस्ट है जो हृदय की जांच करने के लिए इसको क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन क्रॉप मिनेसिस को था। अगला होता है ईटीएस, इसको हम लोग कहा करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपके यहाँ जब शोषण वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उस चीज को बताया जाता है ईटीएस क्रेब्स साइकिल के बाद। फिर एनएडी, एनएडीपी, ये सब जो हुआ करते हैं, ये भी एक प्रकार के आपके कोएंजाइम है। एनएडी का मतलब होता है निकोटिनामाइड। क्या होता है, निकोटिनामाइड, एडेनिन, फिर उसके बाद डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होता है इसका, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसका फुल नाम होता है। और जो नीचे लिखा गया है निकोटिना एनएडीपी लिखा गया है, उस अगर एनएडीपी का पूरा नाम बताओगे तो पूरा का पूरा वही है, लेकिन उसमें लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, किया करता है फास्फेट। बहुत से लोग सुने होंगे कि हम आएंगे नहीं, हाँ कहा सोचते हम आएंगे नहीं, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत दंगल चलेगा हमारे। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड, पूरा का पूरा वही एडेनिन, और ये फिर डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये फिर क्या हो जाएगा, फास्फेट। ये फुल नेम इसका हो गया, पी का मतलब फास्फेटाइड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, पीजीए। पीजीए पानी नहीं, पीजीए, पीजीए जो हुआ करता है इसको हम लोग कहते हैं फास्फोग्लिसरिक। क्या कहते हैं भैया, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये सब आपको पीजीए वगैरह जो बनते हैं, क्रेब्स साइकिल वगैरह, और आपको पढ़ाया जाता है केल्विन मेसन चक्र, वहां पे ये सब बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है 11th की बायोलॉजी में, वहां पे भी, और हाई स्कूल की भी बायोलॉजी में। और हाई स्कूल और 10th वाले बच्चे तो अब देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति अभी होती चली जा रही है।
उन्हीं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। और अभी तक आज की डेट में बता दे रहा हूं कि आज तक अभी क्लियर नहीं है कि स्कूल कब ओपन होगा, ये जान लीजिए। जितने भी लोग हैं अभी सब यही सुझाव दे रहे हैं कि स्कूल सितंबर में खुलेगा, कोई कह रहा है सितंबर 20 में खुलेगा, कोई कहेगा अक्टूबर में खुलेगा, कोई डेट क्लियर नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बताया गया है। कुछ ऐसे भी जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह वहां तक तो 20 सितंबर से बताया जा रहा है कि स्कूल 20 सितंबर के बाद ही खुलेगा। और सबसे बड़ी समस्या केवल जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हीं के लोगों के पास है, क्योंकि उनके पास अभी सारी सुविधाएं है नहीं कि वो पढ़ ले। आप ये भी नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि देखे भी रहे हो कि अभी हम अगर सही तरीके से आपको बता दें तो 13 जुलाई के बाद आप लोगों की क्लासेस प्रतिबंधित हुई थी। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही हुआ करती है कि थोड़ा सा अगर आप लोग इंप्रूवमेंट चाहे होते तो 12th वालों को मैं वही कह रहा हूँ, 10th वालों को भी कह रहा हूँ कि आज आप जान लीजिए 10th वालों को अगर थोड़ा सा जान लीजिए मेरी तरफ हेल्प करने के लिए आए होते तो 10th वालों की तो केमिस्ट्री कब खत्म हो गई होती, बायोलॉजी भी खत्म कर दिए होते, ये जान लीजिए 10th के लिए। और 12th वालों की तो सेकंड पेपर कभी हो गई होती, फर्स्ट पेपर का नंबर आ गया होता, ये जान लीजिए आप लोग। लेकिन आप लोग बस थोड़ा सा जान लीजिए, इंप्रूवमेंट नहीं किया और फिर उसके कारण आप लोग देख ही रहे समस्याएं उत्पन्न होती गई और फिर क्लासें आपको। लेकिन मैंने कहा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला चीज क्या हुआ करता है भैया, WHO का नाम तो वैसे ही खूब सुन रहे हो आप लोग। तो WHO जो हुआ करता है इसका नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हम हिंदी में कहते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। FSH ये सब हार्मोन्स हैं, GTH ये जान लीजिएगा, ये सब हार्मोन है। FSH को हम लोग कहा करते हैं फॉलिकल या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जान लीजिए। और फिर अगला हुआ करता है GTH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये सब गोनेड ग्रंथियों से निकलती है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये चीज ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर्स में आपको उन महत्वपूर्ण बायोलॉजी के या जिसको आप जीके के भी अंतर्गत कह सकते हो, ये सब आपके क्या है पूछे जाने वाले फुल फॉर्म थे, इसको हमने बताने का आपको प्रयास किया। और आप खुद अच्छी तरीके से देख रहे हो कि कितने ही कम समय में हमने क्या किया, आपको लगभग 300 प्लस क्या कर दिया है, लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। ये सब आप सब लोगों का प्रेम ही था और स्नेह ही था, और इसे आप बनाए रखें और आप लोग बढ़िया तरीके से आनंद लें। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हुआ करती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए और उस समस्या को हमसे शेयर कीजिए, और हम आपकी उस समस्या को जहां तक हमारा प्रयास होगा हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।